बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना काबा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुतबा जुम्मा में नवाब सादिक मोहम्मद अब्बासी के लिए दुआए कलमात। रियासत भावलपुर की तरफ से मस्जिद नबी की तोसी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाए जाने वाले फानूस। हुज्जाज कराम की सहूलत के लिए सऊदी अरब में रुबातात भावलपुर। ये हैं आज के मौज़ूआत। मैं हूँ अब्दुल रहमानी। अगर आप मेरे चैनल हिस्ट्री विद रहमानी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। नादरीन, नवाब सादिक मोहम्मद खान राबे ने 1885 में हाजियों को क़याम की सहूलत फराहम करने के लिए मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में रुबातात यानी क़याम गाहें तामीर कराईं। मक्का मुकरमा में 3 रुबातात थीं जो 20 कमरों पर मुश्तमिल थीं, जिसमें 125 हाजियों की रिहाइश के लिए गुंजाइश थी, जो आज भी मक्का मुकरमा के मोहल्ला मिसफला में मौजूद है, जहां पर अब तक रियासत भावलपुर के कतबे भी मौजूद है। जबकि मदीना मुनव्वरा में एक रुबात थी जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद कदम के फासले पर बनी हुई थी। अब मस्जिद नबी की तोसी के पेश नज़र मुस्मार कर दी गई है और इस जगह पर इस वक्त हरम शरीफ तामीर हो चुका है। दूसरी रियासतों में से हैदराबाद, भोपाल, टोंक, छतारी की रुबातात का जिक्र भी मिलता है। अगरचे ये रियासत की रुबातात उसके अपने बाशिंदों को रिहायशी सहूलियात फराहम करती थी, मगर ये खसूसियत सिर्फ रियासत भावलपुर की रुबातात को हासिल थी कि यहाँ लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कोयटा, करनाल और बीकानेर के हुज्जाज भी मुकीम होते थे। हत्ता कि 1947 में यहाँ सिंध के वजीर मीर गुलाम अली तालपुर ने भी क़याम किया। 1922 में इन रुबातात की तामीर नौ की गई। यहाँ खाने पकाने के बर्तन भी दस्तयाब होते थे। इन रुबातात में मुनसरिम, मुअल्लिम, नाजिर और दरबान माहाना तनख्वाह पर रखे थे। नवाब सादिक मोहम्मद खान खामिस क़याम पाकिस्तान के बाद भी इन रुबातात के अखराजात अपने सरफ खास से अदा करते रहे। नादरीन, 22 जनवरी 1935 को नवाब सादिक मोहम्मद खान खामिस बग़र्ज़ अदायगी फरीज़ा हज सफ़र हिजाज मुक़द्दस रवाना हुए। हज के मौका पर आला हज़रत सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद की तरफ से ख़ुसूसी मेहमान नवाजी और दावत से मुस्तफ़ीज़ हुए और साथ ही गुस्ल काबा की सआदत से बहरानंदोज भी हुए। 10 जनवरी 1936 से गरीब नादारों की एक ख़ास तादाद हर साल हज की सआदत हासिल करने के लिए हरमैन शरीफैन नवाब साहब के खर्चा पर जाती थी और ये सिलसिला उनकी ज़िंदगी तक जारी रहा। आदमीन हज के लिए ख़ास मराहत थी, 3 माह की रुखसत और 6 माह की पेश की तनख्वाह, जो आसान इकसात में 4 साल में वसूल की जाती थी। नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिली मोहब्बत का जज्बा बहुत वसी और अमीक था। नवाब साहब ने हजूर पुरनूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर सुर्ख रंग के फानूस लगवाए, जो आज भी उनकी मोहब्बत और अकीदत के गमाज हैं। जब तक दुनिया कायम है वो फानूस मस्जिद नबी को जगमगाते रहेंगे। उस वक्त तक नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी का नाम भी इस दुनिया में जगमगाता रहेगा। 1935 में कुछ मार्केटें और रिहायशी जगह खरीद कर मस्जिद नबी की तोसी भी कराई। आप इस नक्शे में देख सकते हैं, ये जगह वो है जहाँ पर तोसी की गई। 22 जनवरी 1935 को जब नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी फरीज़ा हज के लिए हिजाज से मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए तो उनके साथ 100 अफराद भी उनके ज़ाती खर्च पर साथ गए थे। इनमें अबुल असर हफीज़ जलंधरी और भावलपुर के शेख उल जामिया मौलाना गुलाम मोहम्मद गोठवी भी शामिल थे। 11 अफसरान, 15 एहलकारान, 47 मुलाजमीन और 27 दीगर अहबाब भी शामिल थे। इस वक्त बहरी जहाज़ का किराया दर्जा अव्वल में 600 रुपये, दर्जा दोम में 427 रुपये और दर्जा सोम का किराया 172 रुपये था। जिस जहाज़ पर नवाब साहब तशरीफ़ ले गए उसका नाम रहमानी था। हज से वापसी पर नवाब सादिक मोहम्मद अब्बासी खामिस ने अपनी ज़ाती कार रोल्स रॉयस समेत दूसरी तमाम गाड़ियाँ भी जो वो बहरी जहाज़ में अपने साथ ले गए थे, सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद को तोहफ़ा के तौर पर उनके हवाले कर दी। इस तरह सरजमीन मुक़द्दस पर पहुँचने वाली पहली कार बहावलपुर ही की थी। नादरीन, 1935 से 1948 तक सऊदी हुकूमत की इजाज़त से खाना काबा मक्का मुकरमा और मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा में नमाज जुम्मा के मौका पर यह खुतबा पढ़ाया जाता रहा। इस
اس خطبہ کے آخر میں نواب صادق عباسی امیر بہاولپور کے لیے دعائیہ کلمات بھی شامل ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان أمير الملك صادق محمد عباسي بن محمد بهاول الصادق الأمين آل عباس ذل الله من أكرمه الله صدق الله العظيم. بعد ازاں امیر بہاولپور نواب صادق محمد عباسی نے اپنی ریاست بہاولپور کی تمام مساجد میں اس خطبے کو پڑھنے کے احکامات جاری کیے. شکریہ.